अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और मैं हूं शम्स आखिर जमा और मेरे साथ हैं वकार अजीम साहब, जो मैं भी गुरहौल सिप से हूं और वकार भाई भी गुरहौल सिप से हैं। और जो भी गुरहौल सिप के वासी हैं सबको मालूम है कि यहाँ जो है मस्जिद का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। और उसमें हो क्या रहा था कि पहले मीटिंग होता गया, फिर उसके बाद मीटिंग को रोक दिया गया। कुछ लोग अपने मन से बनाने लगे, इधर कुछ लोग अपने मन से कुछ अपना काम करने लगे। तो हम लोग आज डिटेल में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या मामला है और कहाँ तक किसकी गलती है, और अभी जो गांव में नाइत्तेफाकी है वो कैसे ख़त्म हो और कैसे क्या करना चाहिए जो लोग इसको ख़त्म करें। हम लोग पहले भी इस पे पहल किए थे लोगों से डायरेक्ट बात करने का और डायरेक्ट फेस टू फेस बात करके इस मामले को ख़त्म करने का, लेकिन हो नहीं पाया। तो वकार भाई हैं, ये अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। तो वकार भाई से पूछते हैं कि क्या मामला है, और शुरू से वकार भाई अब बताएंगे कैसे क्या हुआ था, क्योंकि लोगों को सारी बात पता चल सके। और उसके बाद अभी क्या मामला है, क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और नौजवान भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं, नौजवान को इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन होना चाहिए। आपके गांव का मामला है, आपका मामला है। अभी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो हैं, आगे आपको रहना है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को, इस टॉपिक को अच्छे से समझे कि क्या मामला है, और सोच समझ कर जो है अपनी राय देनी चाहिए, और क्या होना चाहिए उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो वकार भाई हैं, वकार भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो सलाम अलैकुम, जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं तमाम लोगों को मेरा सलाम है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा गरहौल शरीफ के मस्जिद के मसले पे। अच्छा। गरहौल शरीफ की मस्जिद एक वक्त ऐसा था कि मस्जिद बहुत पुरानी हो गई थी, और सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले हम आप नौजवान में से ही थे कि गरहौल शरीफ में मस्जिद का मसला है। उस टाइम में क्या था कि गांव की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जगह कंजस्टेड हो गया था। हम लोगों ने वीडियो डाल के आवाज़ उठा के वहाँ पे आवाज़ उठाया। हम लोगों का इरादा ये था कि मस्जिद में जो जगह कम है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए या फिर से शहीद करके फिर से बनाया जाए। कोई इरादा ये मेरा नहीं था कि शहीद करके बनाया जाए या फिर से जो है रेनोवेट मतलब किया जाए। ऐसा किया जाए जिससे जो ये आबादी जो बढ़ रही है जी उसको नमाज पढ़ने में जो दिक्कत होता था, बारिश हो रहा है नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, या धूप है नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जी वो सब का मामला खत्म हो जाए। जी, इसी वजह से हम लोगों ने तमाम लोगों ने आवाज़ उठाया था। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो बहुत तेज़ी से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। जितने भी नौजवान थे, बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, सभी लोगों ने रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त दिया। और सभी लोगों के दिल में ख्वाहिश थी कि मस्जिद में बहुत कुछ कमी है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, जगह की कमी है, मस्जिद बननी चाहिए। जब ज़ोरों शोर से जब आवाज़ उठी तो उस पे जो है फिर फ़ैसला लिया गया। हम तमाम लोगों ने मिल के बहुत कोशिश करके हबीबिया मदरसा में हम लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें शायद आप भी रहे होंगे और मैं था उस मीटिंग में, मैं आप भी था। रहे होंगे और बहुत सारे लोग लाइव भी देख रहे थे। आप लाइव उस मीटिंग को किए थे? जी जी, उस जी मीटिंग जी। को लाइव भी किया गया था। तो तमाम लोगों के सामने में मीटिंग रखा गया था कि मस्जिद के मैटर में क्या करना चाहिए। तो उस मीटिंग में तमाम लोगों की सहमति से उस टाइम में मस्जिद का फ़ैसला ये हुआ था कि मस्जिद शहीद करके फिर से नई मस्जिद बनानी है, और पॉपुलेशन को देखते हुए उसमें जो है उस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हाँ, जाएगा। उसमें आवाज ये उठा था कि जो जिस जमाने में मस्जिद बना था गुरहौल सिप का, उस जमाने में इस एरिया का सबसे अच्छा मस्जिद माना जाता था। तो उसी तरह अभी के अकॉर्डिंग, वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है, अभी के अकॉर्डिंग ऐसा मस्जिद बने जो अभी के एतबार से भी जो है जी नाम व शोहरत हासिल करे। जी और इस क्रम में बहुत सारे लोग जो उस ग्रुप के भी मेंबर हैं, अभी जो मस्जिद बन रही है उसमें जो मेंबर है वो, और इधर के जो लोग अभी हैं वो सब लोग एक साथ थे। जी और मुझे याद है उस मेंबर का हिस्सा मैं भी था, जी लेकिन मुझे जो है कुछ दिन में था, तो उसमें ये हुआ था कि बरहरवा एक जगह है, जी। वहाँ की मस्जिद को गाड़ी से देखने भी गया था लोग, और भी जो मस्जिद सब था उसका जो है नक्शा वगैरह बना था। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उस टाइम में डिसीजन लिया गया कि शहीद की जाएगी, और दोनों जितने भी लोग थे सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। कोई बरहड़वा जा रहे थे, कोई ददरी जा रहे थे, कोई और भी जगह जा रहे थे कि अच्छा नक्शा जहाँ से मिले उसको फाइनलाइज करके और मस्जिद को जो है फिर से जो है शहीद करके नई मस्जिद बनाई जाए। जी। लेकिन उस बीच में जो है डिसीजन हो गया था कि आवाम का डिसीजन हो गया है तो मस्जिद को शहीद करनी है। तो हमारे बड़े गार्जियन लोग जो है वो सामने वाला चदरा जो था, जो खुले हुए आसमान के नीचे चदरा जो था जहाँ पर नमाज होती थी बाहर, जी जी। तो उस चदरे को हटा के और बाहर जो पहले मदरसा था उसको कंस्ट्रक्शन करके नमाज पढ़ने के लिए एक जगह बना ली।
तो हो गया, वहाँ तक ठीक था। तो उन लोगों का भी ये इरादा नहीं था कि हम लोग जो है वो जो मस्जिद दोबारा बन गई थी जिसकी वजह से विवाद हुआ, उन लोगों का भी ये इरादा नहीं था कि जो है उसको मस्जिद ही बनाना है। उन लोगों का ये इरादा था कि मस्जिद शहीद होगी, और लोगों आवाम के बीच में फैसला हो गया था कि शहीद होनी है, बात हो गई है, तो उन लोगों ने उस तरीके से तैयारी किया। तो उसमें सब फिर लोग मिल करके, जो जी भी सब लोग थे, सब लोग जी सब की लोगों से सहमति मिल से। के उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मौलाना खानदान के कुछ लोगों में नाराजगी दिखी। एक दो लोग, जब एक ही दो तीन लोग नाराज थे उस वक्त में, बाद में पहले तो सब एक प्लेटफॉर्म पे थे, उसके बाद एक दो लोग नाराज थे। वो एक दो लोग की नाराजगी जो है, मेन कारण वहीं से डिले होने का मस्जिद में शुरू हुआ। वो एक दो लोगों को मनाने के लिए गांव के 50 लोग 100 लोगों का मीटिंग, उनके ही मोहल्ले में जाके हम लोगों ने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मीटिंग किया होगा। शायद कुछ मीटिंग में आप भी रहे होंगे। जी मैं था, मैं शुरू में तो यहाँ था नहीं, जी जी लेकिन लास्ट वाले कुछ मीटिंग में मैं था। जी। तो मीटिंग करके कोशिश किया जाए गया कि जो है उनको मना के सब लोगों को मिला के एक प्लेटफॉर्म पे लाके किसी तरीके से मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया जाए। लेकिन उस टाइम में मीटिंग वोटिंग किया गया, सब कुछ किया गया, तो वहीं से मामला फिर ख़राब होता गया। जैसे जैसे डिले होता गया वैसे वैसे मामला ख़राब होता गया। तो उस टाइम में मेरा कहना है कि जब आप उस टाइम में एक दो लोग नाराज़ थे, 50 लोग 100 लोग गांव के गए आपको मनाने के लिए। ये भी फिर बात हुआ था, जैसे ये भी बात हुआ था सब लोगों के बीच कि जब तक 100% लोग राजी ना हो जाए, जी सहमत ना हो जाए, तब तक जो है मस्जिद का किसी भी तरह का काम नहीं करना है। और उस टाइम में, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, जो लास्ट मीटिंग में मैं था, लगभग सब लोग जो है जी का मानना ये था कि मस्जिद को शहीद किया जाए और एक अच्छा आलीशान मस्जिद बनवाया जाए। लेकिन दो लोग नाराज थे, तो जी वो लोग, दो लोग को नाराजगी को खत्म करने के लिए लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे। जी। फिर उसके बाद वो लोग नहीं माने, उसके बाद फिर उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद वो लोग नहीं माने। उसके बाद फिर से भी थोड़ी सी सहमति बनी कि मस्जिद को ठीक है शहीद नहीं करेंगे, लेकिन उसारा का जो एरिया है उसको जो है तोड़ के शहीद करके उसके बाद जो है रेनोवेट किया जाएगा फिर से। तो उस पर भी सहमति बनाई गई। पहले तो हमारे गार्जियन लोग, कुछ लोग जो गांव के बीच से हैं और अच्छा अपना वकार इज्जत रखते हैं, उन लोगों ने भी उन लोगों ने जो है इस चीज़ पर शुरू में सहमति नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे चल के ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि मामला दोनों में एकदम, दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग हो गई। तो मेरा यहाँ पर सवाल ये था कि जब आप एक दो लोग नाराज़ थे तो हम तमाम गांव के लोग गए आपको मनाने के लिए, और जब आपने ये नई मस्जिद को रिनोवेट करने का आप लोगों ने, तमाम लोगों ने मिल के फैसला ले लिया, ठीक है, और आप लोगों ने बनाना भी शुरू कर दिया। तो जब फाउंडेशन डाला गया, तो फाउंडेशन डालने में आप उन 5-10 लोग, जो भी लोग नाराज़ थे, उनको आप मनाने क्यों नहीं गए? मुझे पता चला कि हाँ मनाने गए। तो कब गए? एक रात पहले गए मनाने के, हाँ कल फाउंडेशन डाल रहे हैं, आइएगा। आपको इसमें आइएगा। अगर वो लोग, आप रात में गए नहीं माने, तो आपको, जैसे हम आपके पास पूरे गांव को लेके 50 लोग 100 लोग गए थे मनाने के लिए, वैसे आपको भी कोशिश करनी चाहिए थी। आप अगर वहाँ पर टाइम लेके 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी लेट करके उन लोगों को मना के और उसमें शामिल करके वो चीज़ करते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता। अभी क्या पोजीशन है? अभी तो आप तमाम लोग जान रहे हैं कि पहले जो बाहर चदरी वाली मस्जिद बनी थी उसमें नमाज हो रही थी, उसके बाद दोनों में आइडियोलॉजी में डिफरेंस होने के कारण केसा केसी तक बात पहुंच गया। उसके बाद वो चदरी वाली जो मस्जिद थी वहाँ से लोगों को बाय फोर्स पुलिस के द्वारा वहाँ पर खाली करवा दिया गया। उसके बाद नमाज शुरू हो गई वहाँ पर आरजू भाई के दरवाजे पर। वहाँ पर उनका दुकान जो है आप भी देखे होंगे कि नमाज शुरू हो गई है, बजाते जो है माइक वाइक लग गया है, अजान भी होता है क्या? अजान भी हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि जब आपने फाउंडेशन डाला तो आपने वहाँ डिले मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब दो लोगों को मनाने के लिए, जैसे मैं परसेंटेज में बात करूं तो अगर 100 लोग थे, 98% लोग 2% लोग को मनाना चाह रहे थे। जब वो लोग 2% बढ़ के 20-30-40% होगा, लेकिन इधर जो 40-50% लोग बचे, उसको जैसे मनाना चाहिए, जैसे मीटिंग पे मीटिंग हो रहा था मनाने का, वैसे वो लोग मनाना नहीं चाह रहे हैं। जी, बहुत दिन से मैं नमाज पढ़ने नहीं जा रहा था जुमा की। गांव में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी। जब ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग बच्चे थे
जब हम लोग नमाज पढ़ना स्टार्ट किए थे तो खलीकुर रहमान भाई थे, छोटू भाई अच्छे से आप जानते हैं, आपके पड़ोसी हैं। जी वो हम लोग को आते थे नमाज पढ़ने के लिए, बुला करके ले जाते थे। और मुमताज़ भाई, वो लोग का एक अच्छा टीम हुआ करता था और जमात से रिलेटेड। आज वो भी मस्जिद नहीं जा रहा, वो तक जुमा की नमाज कहाँ पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम। वो आए हुए हैं यहाँ, मैं एक बार उनसे मिलना चाहा कि आप जुमा की नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं, जी तो मैं उनको कहीं नहीं पाया, न इधर न उधर। मतलब वैसे लोग जुमा की नमाज छोड़िए, वैसे लोग थे। जब उनका पुपरी में शॉप हुआ करता था तो उस जमाने में मैं देखता था कि जब वो पुपरी से आते थे जी तो 7 बजे के आसपास आ जाते थे, वो फौरन मस्जिद आते थे, कुछ नमाज पढ़ते थे। फिर नमाज के बाद जो जो शेड्यूल हुआ करता था जमात वालों लोगों का, वो शेड्यूल हुआ करता था। फिर सुबह सुबह गांव मोहल्ले में जाते थे, सबको नमाज के लिए ये करते थे। आज वो खुद घर पर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है आपके बगल में मस्जिद हो, आपके कानों तक आवाज़ आती हो, तो घर पे आपको नमाज नहीं पढ़ना है, जी अगर जब तक कोई इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जी जी काम ना हो। तो बिल्कुल वैसे लोग नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। और आपके मोहल्ले के सही। जी तो कोई नौजवान मुझे नहीं दिखता नमाज पढ़ने में। जी जी मेन वही चीज़ पर हम आना चाह रहे थे कि बहुत दिनों से इसी सब वजह से नमाज़ पढ़ने, जुमा का भी या कोई भी नमाज़ पढ़ने हम लोग नहीं जा रहे थे। रमज़ान था तो रमज़ान में एक आध बार इधर पढ़े, कभी उधर पढ़े, कभी उधर पढ़े, कभी इधर पढ़े। मतलब ये भी तो कंफ्यूजन कि उधर जाए कि इधर जाए, हाँ, तो लोगों की नज़र थी, एक तरीके का राजनीतिक मुद्दा हो गया था। कि कौन किधर जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे भी नमाजी थे जो नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे थे। तो बीच में अभी उस मस्जिद को खाली किया गया तो मैं सोचा कि एक बार नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं गया पुरानी वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उस मस्जिद में जाके मुझे पहला ही दिन मैं गया था वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए, देखा कि माइक पर उस तरफ के कोई गार्जियन लोग माइक पकड़ के हम्म और बोल रहे हैं कि ये मस्जिद के पीछे जो है लोग पड़े हुए हैं और जो है इस मस्जिद को हम लोग जो है बर्बाद नहीं होने देंगे, इस पर कोई हमला होगा या कुछ होगा। लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये मस्जिद कंस्ट्रक्शन हो, इसमें मेरे बाप दादा और ये वो सब लोग नमाज़ पढ़ें। तो आज आप ये चीज़ कह रहे हैं कि मेरे बाप दादा उस मस्जिद में पढ़े हैं तो मैं उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगा। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो 30-40 लोग 50 लोग जो दूसरी जगह पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अगला जनरेशन उनका बच्चा कल होके तो यही बोलेगा कि मेरे बाप दादा उस जगह नमाज़ पढ़ते थे तो हम एक मस्जिद क्यों करें, हम भी वहीं करेंगे। ये चीज़ तो मतलब कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। जी तो कॉन्फ्लिक्ट बाप दादाओं की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए आपका घर था, आपके बाप दादाओं के ज़माने में घर कुछ और रहा होगा, जी अभी आप जो है उसको शहीद करके या तोड़ करके आप अपना घर बनाए हैं। जी मैं भी, सब लोग अपना घर बनाता वक्त के एतबार से। उस ज़माने में जो मस्जिद हुआ था, मतलब जो मस्जिद था वो उस ज़माने के एतबार से आलीशान था, तो अभी के एतबार से तो आलीशान होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। जी इस मुद्दे पर तो मेरा ये कहना था कि मस्जिद शहीद करके बनाई जाए या रेनोवेट किया जाए, जो कुछ भी किया जाए, अच्छा, लेकिन आप सहमति से करना चाहिए था। जो भी लोग नाराज़ थे उनको मना के या आपको शहीद करना है या रेनोवेट करना है। रेनोवेट भी करना है तो आपको अगर चाह रहे थे कि हाँ रेनोवेट ही करना है तो आप लोगों को मनाना चाहिए था। आपने जो मस्जिद में बोला माइक पकड़ के कि मेरे बाप दादा नाना ये वो नमाज वहाँ पढ़ते थे, तो आप उस बात को याद रखे हुए हैं। जो अभी नई जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उनका भी बाल बच्चा कल होके ये चीज़ बोलेगा तो कि मेरे बाप दादा भी ना उस मस्जिद में नहीं पढ़ते थे, नए जगह पर पढ़ते थे तो हम नई जगह मस्जिद बनाएंगे। तो गरहौल में 2 मस्जिद हो जाएगी, जो कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उतनी आबादी हमारे यहाँ नहीं है इस मोहल्ले के बीच में कि 2 मस्जिद बनाई प्लस जाए। हर चीज़ में तो आइडियोलॉजी का फ़र्क हो जाएगा ना जी फिर। जी अभी भी जैसे अगर आप इधर नमाज पढ़ने जाते हैं तो कहीं आप सुनते होंगे तुम किधर जाते हो, हाँ अगर आप उधर जाते होंगे तो उधर वाले लोग बोलते होंगे तुम किधर जाते हो। जी। तो ये सब तो आदमी के बीच दरार पैदा हो रहा है ना। ये वीडियो बनाने का आपका मकसद क्या था कि मैं वीडियो बनाकर क्या करना चाह रहे हैं। मेरा मेनली आज का वीडियो बनाने का ये रीज़न है कि मैं अभी तक देख रहा था, हम लोगों ने शुरू किया था, हम आप सब लोगों ने मिल के हम लोगों ने वहाँ तक कोशिश की थी कि जहाँ तक एक होके यूनाइट होके मस्जिद बनाई जाए। जब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का नहीं चल रहा है, हम लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, जो भी यहाँ जैसे मैं शुरू में बताऊं, जैसे मेम्बरान की बात की जाए, जब सब लोग साथ थे, सिर्फ 1-2 लोग थे जो अलग थे, तो हुआ यूं था कि 12-13 लोगों का मेंबर बना था। आप भी उस मेंबर में शामिल थे जहां तक मुझे याद आ रहा जी है। जी और 2-4 मीटिंग भी हुआ था, जी किसको क्या करना है ये भी हुआ था। जी
तो वो सब क्यों फिर आप, जैसे मैं देखा था कि उसमें सवाल कर रहे थे, तो सवाल करने वालों को अलग क्यों किया गया, क्यों उसको साइड किया गया? देखिए, हम लोगों का और नौजवान का, तमाम लोगों का बस ये था कि जो ज़रूरत है यूनाइट हो के एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए। यूनाइट करने की जब हम लोग बात करते थे तो एक पक्ष किसी को ख़राब लग जाता था। जैसे कि हम लोग मेंबर में थे, ठीक है, ये मुझ शौक कोई नहीं है हम लोगों को मेंबर रहने का। बस हम चाह रहे थे कि नौजवान लोग रहेंगे तो नौजवान, हमारे यहाँ के नौजवान ज़्यादा अच्छे हैं, उन लोगों का मिजाज यूनाइट करने का है, ना कि ब्रेक करने का। जितने भी हर मोहल्ले के गांव में नौजवान है, सब लोगों का यूनिटी पे विश्वास है, एकता पे विश्वास है। लेकिन थोड़ा सा गार्जियन लोगों में थोड़ा सा उस तरीके का यूनिफिकेशन नहीं देखने को मिलता। तो हम लोगों का बस यही चाहत इस वीडियो के थ्रू है कि अभी जो चीज़ें बिगड़ रही है, अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने ईगो को डाउन करना पड़ेगा, अपने घमंड को थोड़ा सा गिराना पड़ेगा। किसके घमंड को गिराने की बात कर रहे हैं आप? हम दोनों तमाम लोगों को बोल रहे हैं कि मस्जिद की बात है, हमको आपके पास झुकना पड़ेगा तो हम झुक जाएंगे, आपको अगर मेरे पास झुकना पड़ेगा तो आप झुक जाइए। और लेकिन मैं एक हदीस किसी मौलाना का बयान सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा था कि वो हदीस मैं सुना था, मैं टूटी फूटी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे मिलाने के लिए आपको अगर झुकना पड़ जाए, वो झुकने से अगर आपके इज्जत में कमी आती है तो वो इज्जत मैं अपने मतलब इज्जत से पूरा करूंगा। इस तरह का कोई हदीस है, मैं तो कोई मौलाना नहीं, लेकिन मैं सुना था। मैं होगा तो साइड में वो हदीस को लगा भी दूंगा। जी, बहुत सारी जो है ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे नबी के, हम लोग तो उस लेवल पर ना सोच सकते हैं ना जा सकते हैं। इस्लाम के फैलने का रीज़न ही यही था, यूनिटी और सिंप्लिसिटी। इस्लाम के फैलने का मेन रीज़न यही था कि जो है आपको बराबरी मिलेगी, ऊंच नीच का कोई बात नहीं है, और जो है इज़्ज़त मिलेगी। और इसमें झुकने की बात है तो मस्जिद के दीन के मामले में आप झुक जाइएगा तो क्या, चाहे आप उस आइडियोलॉजी के हों चाहे इस आइडियोलॉजी के हों, जहाँ भी कमी दिख रही है, आपकी पुरानी मस्जिद थी, ठीक है, वो मस्जिद रहेगी है, लेकिन नई बन जाएगी तो वो चीज़ ख़राब है। तो आपके तरफ से भी कमी है, जो पुराने मस्जिद वाले लोग हैं जो पुरानी मस्जिद को बना रहे हैं, उनमें भी थोड़ी कमी है। और एक एग्ज़ाम्पल मैंने अभी हाल फिलहाल सुना था, और बहुत अच्छे इज़्ज़तदार आदमी हैं, कि उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने गया और आगे वाली सफ़ में खड़ा हो गया, तो उधर से बोला गया, जो नमाजी थे वो पुराने वाली मस्जिद से बोला गया कि नहीं, आप पहले वाली सफ़ में ना हो के पीछे हो जाएं। उसके पीछे रीज़न है कि आप रेगुलर नमाजी नहीं हैं, आप रेगुलर नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो आप पीछे हो जाइए। मतलब जो लोग रेगुलर पढ़ेंगे वो बाद में भी आएंगे तो वो आगे जाएंगे, हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो ऐसा करके उनको पीछे कर दिया गया आगे के लाइन से। उसके बाद वो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गए। तो वो कहाँ जाते हैं? वो अपना घर पढ़ रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। किसी का मैंने वीडियो में नाम नहीं लिया है कि नाम लेने से मामला ख़राब होगा। तो इस तरीके की भी चीज़ें चल रही है, तो कमी दोनों तरफ से है। क्या अपील करेंगे सारे लोगों से? तमाम लोगों से मेरा ये अपील है, अभी भी जितने भी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, गार्जियन हैं, सब लोग अपने ईगो को डाउन करके कोशिश करें कि एक प्लेटफॉर्म हो। तो क्या लगता है आपको, जब आप फेस टू फेस मनाने गए तो वो नहीं माने और ये वीडियो के माध्यम से वो मान जाएंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें फेस टू फेस, वीडियो, ऑनलाइन, डिजिटल आजकल ऐसा है कि हर घर तक, हर लोगों तक पहुंच जाएगा। अभी ये पॉसिबल नहीं है कि गांव के पूरे लोगों को एक जगह पर कहीं पे इकट्ठे करके और ये अपनी सारी बातें रखी जाए। और अपनी सारी बातें रखने के पीछे भी गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप समझते हैं कि हम लोग खुल के, और क्योंकि सभी गार्जियन हैं, आप भी उस मस्जिद से या उस आइडियोलॉजी के हों या इस तरफ के जो हों, सब हम लोगों के आदरणीय हैं, बड़े हैं। हम लोग खुल के करेंगे अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों की बस गुजारिश है, मेरा या आपका, जहाँ तक ऑफ कैमरा आपसे भी बात हो रही थी और हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरा या आपका ये किसी का मानना नहीं है कि उसको शहीद करके बनाया जाए या फिर इसको शहीद करके बनाया जाए, या फिर हम लोगों का ये मानना है, जैसा आप बता रहे थे और मैं भी उसमें शामिल था, कि जो भी कन्फ्लिक्ट है लोगों के बीच वो खत्म हो जाए, वो कैसे भी हो, चाहे वो शहीद करना पड़े चाहे वो नहीं करना पड़े, लेकिन सब एक हो जाए। यही जी, जाके पैर पकड़ना पड़े तो हम भी चलेंगे आपके साथ। आप लोग इसमें जो इरादा कीजिए, इरादा मजबूत रखिए, हम तमाम लोग चल के, जो लोग नाराज़ हैं, पैर पकड़ा जाएगा, जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे।
लेकिन ये चीज़ आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने एक बार 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 बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि आपने जब बोला कि मेरे बाप दादा नाना सब लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते थे, कल होके यहाँ पे नए लोग जो नमाज पढ़ने लगेंगे तो उनका भी तो बाल बच्चा कल होके बोलेगा कि मेरे बाप दादा ये नए जगह पर नमाज पढ़ते थे, हम पुराने मस्जिद में क्यों जाएं। तो ये दो तरह की आइडियोलॉजी हमेशा के लिए हो जाएगी। क्या क्या मतलब बट जाएगा गाँव। जी, दो आइडियोलॉजी में बट जाएगा गाँव। कल होके आप भी नमाज पढ़ने निकलिएगा, सुल्तान मोहल्ला से रास्ते से जाइएगा, आप भी इसमें पड़ जाइए कि कहाँ नमाज पढ़ा जाए, इस तरफ पढ़ा जाए कि उस तरफ पढ़ा जाए। इस तरफ पढ़ेंगे तो ये लोग वो बोलेंगे और उस तरफ पढ़ेंगे तो वो। बोलते हैं, मैं अभी पढ़ता हूँ जो पुरानी मस्जिद है वहीं मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने। जी और शुरू में मैं उधर जाता था, जी फिर बाद में जो है सब लोग ये हुआ तो मैं इधर आ गया। लेकिन ये नहीं कि मैं इधर आ गया या फिर उधर चला गया, ये कोई ये नहीं है। जहाँ पे आदमी नमाज पढ़े, लेकिन जो होना चाहिए, जो सही है वो होना चाहिए। नमाज पढ़ने से ये नहीं होता कि आप जो है इसमें शामिल हो गए या फिर वो हो गया शामिल। हम लोग का यही मानना है कि जो भी कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए, भले वो शहीद करके हो या फिर बिना शहीद किए हो, या फिर किसी का पैर पकड़ना पड़े या फिर किसी का दाढ़ी पकड़ना पड़े, जी लेकिन जो है जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए। जी बाकी ये मैसेज जो आप दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, डिजिटल दे रहे हैं, ये जो है वर्ल्ड वाइड माना जाता है कि ये डिजिटल है, कहीं भी जा सकता है। तो जो ऐसे लोग, सोच के लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि आप जो है सोशल मीडिया पे या फिर जो आप डिजिटल आकर के जो है अपनी बात को रख रहे हैं, वो अपने गांव की बात को आप बाहर फैला रहे हैं, तो वैसे लोग को क्या बोलेंगे आप? मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न है कि आपके गांव में जो चीज़ें चल रही है वो चीज़ें तमाम दुनिया में प्रचार हो चुकी है। आपके गांव में मस्जिद का जो मसला चल रहा है, हमको लगता है कि तमाम आसपास के गांव में इसकी खबर है। तो डिजिटली डालने के पीछे का रीज़न है कि हम लोग तमाम लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं, कि तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए कि एटलीस्ट हम लोग कहना क्या चाहते हैं। हम लोगों का कहना बस यही है कि अभी भी सब नौजवान और सभी गार्जियन, सभी लोग मिल के एकता और यूनिटी पर बात करें और कोशिश करें कि दो आइडियोलॉजी, दो विचारधारा जो बट रही है, वो दो विचारधारा को ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश की जाए। हमसे कोई आदमी अगर मानते हैं तो हम मनाएंगे, आपसे अगर किसी का बनता है तो आप कोशिश कीजिए मनाने का। हर किसी का किसी न किसी से बनता है, तो इसमें बड़े छोटे सब लोगों को पहल करना होगा। दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप ठान लीजिएगा तो कर लीजिएगा। तो जैसे ये वीडियो आप बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, तो ये जो वीडियो बन रहा है, तो अभी जो लोग के दिल में होगा, जो लोग के दिल में ऐसा होगा कि बात सही है, ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसको ख़त्म किया जाए, तो वो किससे मिलेंगे, कैसे क्या करेंगे जो फिर दोनों की बात हो। ऐसे तो वो भी वीडियो देख लिए, जो वीडियो में उनके तरफ से निगेटिव लगा होगा वो अपना दिल पे ठान लेंगे कि ये ऐसे बोल दिया। अगर उनके तरफ को वाले को लगा हो ये ऐसे बोल दिया, तो ऐसा क्या हो कि जो लोग एक होने के लिए किससे मिले, कैसे क्या करना पड़ेगा? अब कुछ आइडिया आपके माइंड में? कभी भी दो लोगों में या दो कम्युनिटी में या दो किसी भी अलग चीज़ों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा मीडिएटर कोई काम करता है। वही मैं मीडिएटर की बात कर जी, रहा हूँ। मीडिएटर हमको, आपको, किसी को भी बनना पड़े। हम मेरा अगर उनसे बनता है तो मैं जाके बात कर लूँ, आपका उनसे बनता है तो आप जाके बात कर लें। हमारे गांव में हमारे बड़े गार्जियन लोग भी हैं, गार्जियन लोग जैसे मैं जाके। ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे उधर के लोग गार्जियन लोग हो गए, इधर के गार्जियन लोग हो गए, वो अगर चाहते हैं कि बिल्कुल तुम लोग जो बोल रहे हो वो सही है, तो वो आपसे आकर के मिले, किससे मिले, कैसे क्या हो? ये मीडिएटर कौन बने फिर? मीडिएटर तो किसी एक देखिए, को बनना होगा ना। मेरा तो इस वीडियो में शुरू में बनाने से पहले ये चीज़ मैंने सोच लिया था कि किसी का मुझे नाम नहीं लेना है। हो सकता है किसी को ख़राब लग जाए, बुरा लग जाए, और मैं जिनका नाम लूँ एज ए मीडिएटर वो भी ये चीज़ चाहते हों, नहीं चाहते हों। तो तमाम लोग समझदार हैं, तो मीडिएटर ढूंढिएगा तो मिल ही जाएगा। और गांव में कहाँ पे मसले का हल होता है तमाम लोग जानते हैं। बड़े बड़े गार्जियन लोग के पास जाके उनसे मिन्नत आरजू करनी पड़ेगी, और हमारे गांव के जो रहबर है उनसे भी मिलना पड़ेगा। तो आप ऐसा, मेरे माइंड में एक आ रहा है, मेरे माइंड में तो पहले से ऐसा कुछ था नहीं लेकिन अभी आ रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं जो उस आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे आप हैं, आप दोनों आइडियोलॉजी को नहीं पसंद करते हैं और नहीं
उसको जो है रिजेक्ट करते हैं। जी तो आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है एक हो जाए, तो ऐसे आइडियोलॉजी वाले एक और बने और ये लोग मिल करके दोनों से बात करें। जी, हम लोगों ने कोशिश किया भी था, आपको भी याद होगा हम लोग कि तो गए मीटिंग थे। 2-4 बार में हम लोग मिल के यही कोशिश किए थे, किसी तरीके से 1-2 लोग नाराज़ हैं, उनको ठीक करके मिला दिया जाए। हम लोगों से जितनी कोशिश हो सकी थी, हम लोगों ने किया था। हम लोगों को बाद में उस चीज़ से हटा ही दिया गया, तो हम लोग भी वहाँ से हट गए कि थोड़ा-सा राजनीतिक बन रहा है, मस्जिद का मुद्दा है, मस्जिद के मुद्दे में राजनीति ठीक नहीं है, तो हम लोगों ने साइड ले लिया। लेकिन अभी आप वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग बोले कि ये भी तो राजनीतिक कर रहे हो तुम लोग। देखिए, बोलने के लिए तो आप कुछ भी करिएगा तो बोलने वाले की ज़बान बंद होती नहीं है। तो आप हम नेक इरादे से अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर किसी को मेरी बात पसंद आ जाए, उससे मामला ठीक हो जाए, तो उससे बड़ी खुशी की बात आप हम सब लोग मिलकर एक अपील करें कि जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो, तो वो लोग, हम लोग एक 10, 20, 25, 50 लोगों का एक ग्रुप बने जी। और हम सब लोग मिलकर इधर भी जाएं उधर भी जाएं, उसको ख़त्म करें। ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ही यही था कि सब लोग वीडियो देखें, उनको क्या समझ में आता है हम लोगों को इन्फॉर्म करें। लोगों का जो फीडबैक आएगा, हम आप जितने भी लोग हैं, नौजवान हैं, सब लोग मिलजुल के जो लोगों का फीडबैक आएगा, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। अच्छा, फीडबैक जो आएगा कमेंट करना है या फिर पर्सनल बात करना सही होगा? पर्सनल टच कर हमको लेंगे। लगता है कि जो फीडबैक आप लोग का जो भी हो कमेंट में नहीं लिखें। जी और जैसा गुरहौल शरीफ का 1-2 ग्रुप है, जी, तो उम्मीद की किरण है ग्रुप। तो उसमें बात रखा जा जी, सकता है। वो इसमें सिर्फ पूरे गांव के ही लोग हैं, बाकी बाहर एक भी नहीं। तो उसमें जो है अपना मशवरा दिया जा सकता है, जी लेकिन जी ये नहीं कि अब 200 अपना मशवरा लेके बैठ गया। जी एक आदमी 2, 3, 4 मैसेज तक ही करे, ताकि सब लोग समझ सके कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये हमारे साथ कैमरामैन के रूप में है तब्जील भाई जो बैठे हुए हैं, तो तब्जील भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, या जो भी लोग हैं वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, उस सब लोगों की बात समझ में। ऐसा नहीं कि 2-3 लोग मिल करके सवाल जवाब करते रहिए, जी। मालूम पड़ा कि और बाकी लोग उसी में खो जाए। सब लोग अपना लिखें, लेकिन जितना फीडबैक आएगा उसमें से हम लोगों को देख के एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि लोग अभी क्या चाहते हैं। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पर निकलेंगे। अच्छा, अगर हम लोगों की बात किसी को बुरी लगी हो तो वैसे लोग से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम लोगों ने नेक इरादा रखा है, लोगों को मिलाने की कोशिश की है, और सब एक तरह के मिजाज के लोग होते नहीं हैं। कुछ लोगों को अच्छी लगेगी बात, कुछ लोगों को ख़राब भी लग सकती है, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बस नेक इरादा लेके आए हैं कि एक गांव में 2 आइडियोलॉजी, 2 विचारधारा में जो लोग बट रहे हैं, उसको रोका जाए और एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। हमारा गांव यूनिटी, एकता में मिसाल दिया जाता है पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में। जहाँ जहाँ भी लोग जानते हैं गुरहौल शरीफ को, तो अच्छे नामों से जानते हैं। तो मेरा बस यही गुजारिश है तमाम लोगों से कि जैसे एक प्लेटफॉर्म पे एकता में था गुरहौल, वैसे ही ख़ास तौर पे आप दीनी मामले में एक मुद्दे पर रहे। बाकी राजनीतिक वगैरह जो हो चलता रहता है, लेकिन दीनी में एक प्लेटफॉर्म पर होना बिल्कुल ज़रूरी। तो आपको इस वीडियो में लगभग सब कुछ पता चल गया होगा कि क्या मामला है, और जो नहीं पता चला होगा वो हम लोगों से आप बात करके या फिर आप गांव में जो लोग हैं उनसे बात करके आप पता कर सकते हैं, जो भी आपको मामला नहीं पता चला होगा। बाकी अपना मशवरा उम्मीद की किरण गांव में ग्रुप है, उसमें आप अपना मशवरा दे सकते हैं। बाकी हम लोगों का ये जो था डिजिटल कोशिश था, अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी मुझे माफ़ करेंगे। लेकिन हम लोगों का, या वकार भाई बोले, वकार भाई का मानना यही था कि ये जो है बस लोगों को एक करने का कोशिश है, नियत साफ है, नीयत साफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पॉलिटिक्स करना है। पॉलिटिक्स करना रहता तो इस बीच में हम लोग इतने दिन गायब होते। जैसे ही लगा कि पॉलिटिक्स हो रहा है, उस दिन से हम आप सब लोग गायब हो गए। उसके बाद तो आप लोगों ने रिजल्ट देख ही लिया कि मेन पॉलिटिक्स हम लोगों ने छोड़ा, तब वहाँ से जाके शुरू हुआ है कि 2 हिस्सों में बट गया। तो आज उस नौबत पे आ गया है कि दूसरी मस्जिद पे माइक लग गई है, अजान हो रहा है, नमाज हो रहा है, तादाद भी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या लगता है आपको, 50-50 या फिर क्या? अभी रेशियो हम 50-50 बोला जा सकता है। 50-50 बोला जा सकता है। 50-50, क्योंकि गार्जियन तबके के जो भी लोग हैं वो इस 50-50 तरफ में, है। 50-50 में। 50-50 में। बाकी किसी को ये लगेगा कि उस मस्जिद में किसी की वजह से लोग जाता है, तो ये उनकी भूल है। लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, शुरू से नमाज वहाँ पढ़ते हैं।
बचपन पैदा हुए वहीं से नमाज़ पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ से पुरानी मस्जिद है, हज़रत से लगाव है, उस मस्जिद से लगाव है, इस वजह से लोग जा रहे हैं, ना कि इस वजह से कि कोई ये बोले कि मेरी वजह से कोई जा रहा है उस मस्जिद में। तो ये अगर कोई सोचेगा कि मेरी वजह से कोई उस मस्जिद में जा रहा है, पुरानी मस्जिद में, तो ये गलतफ़हमी है, ये पूरी गलतफ़हमी है। वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आस्था जुड़ा हुआ है। मेरा, आपका, सबका दिल वहीं लगता है नमाज़ पढ़ने में। रीज़न ये है कि हम लोग जब से छोटे से बड़े हुए वहीं नमाज़ पढ़े, उसी मस्जिद से लगाव है, वहीं पर हज़रत का मज़ार है, तो एक लगाव बन जाता है, एक आस्था बन जाता है। तो एक आस्था को आप किसी के दिल से ख़त्म नहीं कर सकते। चलिए, तो आप लोग जैसा मशवरा देंगे, जो ग्रुप के बारे में वकार भाई बता रहे थे, तो वो मशवरा के बाद फिर आप पार्ट 2 लेकर के आएंगे। जी, पार्ट 2 जैसा फीडबैक आएगा आपके चैनल पे, उस हिसाब से हम लोग जो है अपना फिर पार्ट 2 लेके आएंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक कमेंट की बात है, तो मैं इस वीडियो का कमेंट ऑफ कर दूंगा और आप लोग वहीं कमेंट करेंगे, इस वीडियो का कमेंट ऑफ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को अपना वक्त देने के लिए, ये वीडियो को सुनने के लिए। और बस गुजारिश ये रहेगी कि आप तमाम लोग गौर से सोचें कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं और किस लिए कहना चाह रहे हैं। आप तमाम लोगों का थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग एक बढ़िया अच्छा सजेशन देंगे, जिससे कुछ ना कुछ आगे का हल निकाला जा सके। और हाँ, अगर आदमी बात करता है तो कुछ गलत बोला ही जाता है। हो सकता है आप लोगों को कुछ गलत लगा हो कि ये जो ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा उर्दू के जानकार भी नहीं है और उस तरह से हम लोगों को आइडिया भी नहीं है। तो बाकी ऑब्जेक्टिव एक ही था कि जो भी कन्फ्लिक्ट है लोगों के बीच, वो ख़त्म हो जाए। इसी बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।